हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज बजटरी कंट्रोल का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलो ठीक है, स्टार्ट विद द सम। जो मैं टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा हूँ वो टीवाई बैफ की बुक है और टीवाई बैफ में ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 59 सम नंबर 39 है। ओके, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 59 सम नंबर 39। क्वेश्चन दिया है BJK लिमिटेड preparing its cash budget for the year end 2017-18 and the extract from its budget for the same year shows the following। आप देख सकते हो अपने को कितने मंथ्स का इंफॉर्मेशन दिया है, अप्रैल मई जून एंड जुलाई, 4 महीने का इंफॉर्मेशन दिया है और उसके बारे में रिलेटेड सेल्स, रिलेटेड परचेज, रिलेटेड वेजेस सब चीज दिया गया है। मुझे इतना समझ में आया है कि भाई ये मेरा इनकम है, ये मेरा एक्सपेंस है और ये भी मेरा एक्सपेंस है। बस 3 ही चीजें मेरे पास क्वेश्चन में, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ रहेगा तो देखूंगा। प्रिपेयर कैश बजट फॉर द पीरियड ऑफ मई टू जुलाई। मई जून जुलाई, सिर्फ 3 महीने का बजट बनाने का है। बात समझ में आया? ठीक, कोई नहीं, स्टार्ट करते इंफॉर्मेशन के हिसाब से। पहले एडजस्टमेंट पे जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या दिया है? 40% ऑफ इट्स सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कैश। मतलब जो भी तुमने सेल्स किया है उसमें 40% क्या है? कैश। तो 60% क्या है? क्रेडिट, क्योंकि सेल्स में 2 ही होता है, कैश और क्रेडिट ही होगा ना। तो अगर 40% कैश है तो 60% क्या है? क्रेडिट है। ये समझ में आया? क्रेडिट को उधार दिया जाएगा, कैश को उधार मिलेगा क्या? नहीं, कैश उसी महीने में पैसा देना पड़ेगा। अब उसने आगे बोला है कैश ऑफ इट्स क्रेडिट सेल्स, जो भी उधार में सेल्स किया है उसमें 50% इज एक्सपेक्टेड टू पे इन द मंथ आफ्टर द मंथ ऑफ सेल्स। मतलब 50% जो भी उधार दिया उसमें 50% को हम कभी दे रहे? 1 महीने का उधार दे रहे। एंड 50% एक्सपेक्ट टू पे इन द सेकेंड मंथ आफ्टर द मंथ ऑफ सेल। तो आई होप इसका मतलब समझ में आया। पहले तो मेरे को मालूम है कि सेल्स है। सेल्स में मैं 2 टाइप दिखाऊंगा, कैश, क्रेडिट। कैश सेल्स कितना है? 40%। क्रेडिट सेल्स कितना है? 60%। ये हर मंथ में सेम होगा। अब जो 60% क्रेडिट है इसके 2 पार्ट है, एक को 1 मंथ का उधार दिया है और एक को 2 मंथ्स का उधार दिया है। 1 मंथ को कितना उधार दिया है? 50% को और 50% को। मतलब जब आप सेल्स का बाइफर्केशन करोगे तो सेल्स का कैश क्रेडिट का 50 और 50 करना पड़ेगा। चलिए फिर इसका वर्किंग निकाल लेते हैं। हमने को इन्फॉर्मेशन कौन से मंथ का ये कैश बजट कौन से महीने का बनाना है? मई टू जुलाई, मतलब 3 मंथ्स का है। तो यहाँ पे कॉलम में मैं ले लेता हूँ फॉर द मंथ ऑफ मई जून जुलाई, 3 महीने के बनाएंगे। ठीक है, वर्किंग में मैं वर्किंग आपको जितने मंथ्स का दिया है सब बनाऊंगा। अप्रैल मई जून जुलाई, भाई अप्रैल मई जून जुलाई बराबर है। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं सेल्स से। जरा आप सेल्स बता देंगे अप्रैल का कितना है? 1,50,000, 1,80,000, 1,40,000, 1,50,000। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसमें सेल्स में 40% क्या है? कैश बराबर है और 60% क्या है? क्रेडिट है बराबर। तो मैंने 40-60 अलग अलग लिख दिया। तो अब मैं हर इसका 40-50% मतलब 40-60%, तो 1.5 लाख का 40% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 60,000। 60,000 आएगा, परफेक्ट है। 60,000 परफेक्ट है। 1,80,000 का 40%, 52 और ये 72,000। 40%, क्या बात है, 56,000। इधर 60,000। अब इसके बारे में बात करूंगा तो अप्रैल का कैश सेल्स अप्रैल में ही मिल जाएगा। मतलब
कैश रिसीव्ड पूरा 60,000, कैश रिसीव्ड 72,000, कैश रिसीव्ड 56,000, कैश रिसीव्ड 60,000। सेल्स का कैश आ गया। अब जो 60% है उसका वैल्यू, तो 1.5 लाख में 60 कैश है, तो 90,000 तुम्हारा क्रेडिट है। 72 अगर तुम्हारा कैश है 180 में, तो बच जाएगा तुम्हारे पास 1,08,000। 140 में 56 84,090। आई होप ये कैसा आया समझा आपको। हमारा जो टोटल सेल्स था उसका 40% और 60% हमने कैलकुलेट किया, ये तो मिल गया। अब ये कब मिलेगा, तो इसके अंदर दो बाइफर्केशन है, आधा यानी कि 50% 1 महीने के बाद और आधा 2 महीने के बाद। मतलब अप्रैल में जो भी आपने उधार दिया है, अप्रैल का उधार अप्रैल में नहीं आएगा, मई में और जून में आएगा, वो भी आधा आधा आएगा। मतलब यहाँ पे जो मुझे पैसा मिलेगा अप्रैल का 90,000 इधर नहीं मिलेगा, 90 का आधा मतलब 45,000। क्रॉस में क्यों लिखा, 1 मंथ और 2 मंथ का मैंने टेबल बनाया। सेम मई का कितना है 1,08,000, तो 1,08,000 का आधा मतलब 54,000 इधर मई में मिलेगा कि नहीं, कब मिलेगा, जून में। 54,000। अरे समझा। जून का कितना है 84 का आधा मतलब 42 कब मिलेगा, इधर। बाकी इधर लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। 90 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। अब एक्चुअल में टोटल सेल्स रिसीव्ड अप्रैल के महीने में टोटल कैश कितना रिसीव हुआ है, 60 खाली, ओनली 60। बट मई के महीने में 60,000 प्लस 45,000 इधर मिला है ना अपने को, तो 72 प्लस 45, 72 प्लस 45 1,07,000 17,000। समझा, दोनों को ऐड किया। 56 प्लस 54 प्लस 45, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे तो दो पैसा मिल रहा है ना, अंडरस्टूड। तो 56 54 45 1,55,000। यहाँ पे 60 तो मिल रहा है प्लस 42 और 54 मिल रहा है, 1,56,000। तो मुझे टोटल सेल्स का वर्किंग मिल गया। मैं अलग अलग दिखा सकता था, कैश रिसीव्ड का अलग और क्रेडिट का अलग, दो प्रेजेंटेशन कर सकता हूं। मतलब मैं इधर ऐसा भी प्रेजेंट कर सकता हूं, ये वर्किंग के अंदर सेल्स अंडरलाइन करके कैश क्रेडिट। कैश कितना मिल सकता है, तो कैश का वर्किंग में कैसे दिखाऊंगा, मई में, जून में, जुलाई में, ये कैश में दिखा दूंगा। और क्रेडिट में मई में 45, जून में इतना, जुलाई में इतना। ऐसा भी कर सकते हो या टोटल भी कर सकते हो, दोनों वर्किंग समझ में आया। अभी मैंने टोटल किया इसलिए मैं टोटल दिखा रहा हूं, नहीं तो आप ऐसा प्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर, चलिए ठीक है। तो भाई ऐसा प्रेजेंट कर सकते हो, तो मैं इसको रब करके जैसा मैंने लिखा है अभी लिख रहा हूं, सेल्स। चलिए अमाउंट बोल देंगे सेल्स का। मई के महीने में कितना आया था, मई के मंथ में आया है 1,17,000, 1,55,000, 1,56,000। तो 1,17,000 मई के महीने में, जून में 1,55,000 और जुलाई में 1,56,000। अरे बात समझ में आया क्या, क्लियर है। अब सेल्स का वैल्यू तो खत्म, अब देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट सेल्स का तो हो गया। कंपनी हैज एस्टिमेटेड टू पे 50% ऑफ द मटेरियल इन कैश। हमने जो भी मटेरियल खरीदा है उसमें 50% कैश में खरीदा है, एंड रेस्ट अमाउंट विल बी पेड इन द फॉलोइंग मंथ। और बाकी जो भी मटेरियल का खर्चा अगले महीने में। मतलब इधर भी सेम मटेरियल परचेज के ऊपर एडजस्टमेंट है, परचेज ऑफ मटेरियल। क्या एडजस्टमेंट है कि भाई इसके अंदर 50% कैश है, कैश परचेज है, तो 50% क्या है, क्रेडिट। तो कैश तो सेम मंथ में आ जाएगा, बट क्रेडिट
एक महीने के बाद मिलेगा, बोला है ना फॉलोइंग मंथ, समझा। तो चलिए फिर वापस से इसका भी सेम सेल जैसा वर्किंग बना लेते। अब यहाँ पे पहला मैं लिख लेता हूँ परचेस, इधर ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं बनेगा। परचेस का वैल्यू अप्रैल के महीने में 50,000, 60,000, 65,000, 70,000। अब इसके अंदर कैश एंड क्रेडिट बराबर है। कैश आधा मतलब 25,000, क्रेडिट भी 25,000, 30,000, 30,000। इधर आ जाएगा आपको 32,500, 32,500। यहाँ पे 35,000, 35,000 बराबर है। कैश तो कैश सेम मंथ में ही मिलेगा, बट क्रेडिट अगले महीने में मिलेगा। तो 25,000 इधर आएगा, 30,000 इधर आएगा, 32,500 इधर आएगा। अरे बराबर है, समझा ना क्या बोल रहा हूं। चलिए ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 32,500 और कुछ नहीं। तो अब मई के महीने में कितना पैसा मिलेगा? 60,000 और 25,000 बराबर ना, ये तो उधार था ना, इन दोनों को प्लस करेंगे। इधर 65 एंड 30, 70 एंड 32,500। तो आपको चाहिए तो यहाँ पे टोटल रिसीव्ड लिख देता हूँ 85,000, 65 प्लस 35 95,000, 70 प्लस 30 1,12,500, सॉरी 1,02,500। शायद देख लो, पक्का ना। 70 1 लाख हुआ और 2,500। चलिए अब इसकी एंट्री पास कर लेते। अब परचेज किया तो पेमेंट होगा ना, पेमेंट होगा तो पेमेंट में जाएगा पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स को मई के महीने में कितना पे किया हमने? 85, 85, 95, 1,02,500। तो यहाँ पे 85,000 पे किया, यहाँ पे 95,000, यहाँ पे 1,02,500। डन। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? बेसिक सारा एडजस्टमेंट है, अब तो खत्म हो गया सब। आगे वेजेस आर पेड ऑन द सेकेंड डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। वेजेस अगले महीने की 2 तारीख को दिया जाएगा। अब डेज वाइज देखने जाओ तो अपने को तो 1 महीने के बाद ही पेंडिंग आने वाला है, नंबर ऑफ डेज तो कैलकुलेट नहीं कर रहे। मतलब अप्रैल का पेमेंट इधर आएगा, इसका पेमेंट इधर आएगा, इसका पेमेंट इधर आएगा, बराबर है। तो 10,000, 12,000 और 13,000, 14,000 तो लेंगे नहीं, तो पेमेंट डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, इसका वर्किंग बना नहीं रहा हूँ। यहाँ पे पेड टू वेजेस 10,000, 12,000, 13,000, सही है। चलिए उसके अलावा और क्या है जी? उसके अलावा यहाँ पे एक्सपेंसेस इतने ही थे। ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 मई वॉज 30,000। ओपनिंग बैलेंस मई में, तो ओपनिंग बैलेंस कितना था भाई? 30,000। और कुछ है? सम इज कंप्लीटेड। जहां तक मुझे लग रहा है और कोई वर्किंग तो बनेगा नहीं, बराबर। सेल्स हो गया, परचेज हो गया, वेजेस खत्म हो गया, सम छोटा सा धंधा। फटाफट से अब क्लोजिंग की तरफ भागेंगे। तो यहाँ पे पहले टोटल ऑफ इनकम ले लेते। कितना है भाई इसका टोटल? 1,47,000 बराबर है। चलिए इसका टोटल ले लो। इसका टोटल आ रहा है 95,000। इनकम में एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा, कितना है? 52,000। इधर का क्लोजिंग तो इधर का वो ओपनिंग बन जाएगा 52,000। बात समझ में आया? चलिए फिर इधर का टोटल ले लेते। 2,07,000 पक्का। एक्सपेंस का टोटल ले लो, कितना है? 1,07,000, 1,07,000। 2,07,000 में 1,00,000, तो 1,00,000 आंसर आएगा मेरे हिसाब से। इधर से 1,00,000 इधर आ जाएगा,
बराबर है। अब इसका टोटल ले लेंगे 2,56,000। यहाँ पे आ जाएंगे, इसका टोटल लिख लेंगे। तो हाँ जी बोलिए। देखिए हाँ जी टोटल था ना, तो क्या? ये जो 60 आपने राउंड किए हो ना, हाँ जी ये टोटल था। अच्छा, हाँ जी बराबर, सही सही, वेरी गुड। एक मिस्टेक क्या हो गया बताता हूँ। अपन ने से टोटल ले लिया, टोटल को ऐड कर लिया ना, कैश सेल्स है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल में 30,000 आएगा ना, 30,000 और 25,000 आएगा, मतलब ये परचेज का अमाउंट बदलने वाला है। वेरी गुड। चलिए फिर इसको रब कर देता हूँ, बाकी अमाउंट में कुछ नहीं, खाली टोटल में मिस्टेक हुआ, वापस से कर लेते। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट लिया जाएगा वो 30,000 और 25,000 लिया जाएगा, तो इसका टोटल आपको आ जाएगा 30 और 25 55,000, 32 और 30 62,500, और 35 और 32 67,500, बराबर है। चलिए तो आप ये लिखिए 55 62 और 67, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ मैं आपके परचेज के अंदर, मतलब सबको सॉल्व करना पड़ेगा फिर से, कोई नहीं फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये तो चला गया आपका, ठीक है, ये भी चेंज हो जाएगा, तो इसको भी चेंज कर देंगे, आपका ये बैलेंस भी चेंज। समझ में आया ना क्या कर रहा हूँ? क्यों चेंज किया? क्योंकि अभी सब बैलेंस चेंज होने वाला ना। यहाँ पे भी इसका वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ। चलिए ठीक है, आ जाते हैं। यहाँ पे आपको इधर आने वाला परचेज में 55,000, फिर 62,500 67,500। समझा ना चेंज क्या हुआ? चलो ठीक है, होता है भाई, इंसान है, मिस्टेक तो कर ही सकता है। यहाँ पे आते, अभी इसका टोटल ले लेते चलिए फट से। 55 और 10 65,000 आएगा, ठीक है। अब माइनस कीजिए, कितना आ रहा है बताइए। 47 में 65 माइनस कर दीजिए, तो आपको आ जाएगा 82,000। परफेक्ट, यहाँ से आ जाएंगे 82,000 यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए 82,000 आ गया, अब इधर से इसका टोटल ले लेंगे 2,37,000। अब इधर का टोटल लीजिए, कितना आ रहा है? 62 प्लस 72, अरे 74,500, ठीक है। अब इसका टोटल ले लेंगे, कितना आ रहा है? 2,37,000 में 74,500 माइनस 62,500। इधर से हम आ जाएंगे इधर 1,62,500। अब चलिए इस कितना है इसका टोटल? 3,18,500। एक्सपेंस का टोटल ले लीजिए, कितना एक्सपेंस का टोटल? 80,500। चलिए इसमें ये माइनस कर दीजिए, 2,38,000। समझ में आ गया? बजट है सिंपल, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कंसेप्ट को पकड़ो, सेल्स का एडजस्टमेंट पकड़ो, अमाउंट का भी प्रॉपर लिखा रहता तो प्रॉब्लम नहीं आता। समझ में आया? ये पक्का क्लियर है? तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कुछ नए सम्स को कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।